Hello, sir. Hello, Dr. Devraj. Hello, sir. How are you? All good, sir. Congratulations, congratulations. Thank Uh, you so much, sir. so I think we are already live right now. Yes, Can, sir. can, can you just introduce yourself first of all? Uh, Because like today is your day and yes, you have cleared your exam, and I want you to like proudly introduce yourself, your name, your college, your marks, and everything. yes, sir. My name is the Dr. Devrasi Yogendra C. Chauhan. I have graduated from the Penza State University, Russia, Russia. and I scored 161 marks in this June attempt. Lovely, lovely. That's really nice. So, Dr. Devraj, to Yes, begin sir. with, आज आपका रिजल्ट आया. The Yes, moment sir. the result came today in the afternoon time, the moment you saw the result, what was your feeling? आपको कैसा महसूस हो रहा था बताइए. सर ये मोमेंट के लिए सर ऑलमोस्ट 6 और 6.5 मंथ से वेट कर रहा था मतलब जी. जब भी ऐसे हम लोग जब रिजल्ट ऐसे आते थे प्रीवियसली हमारे सीनियर्स के या फिर ऐसे हमारे कलीग से कभी कभी तो हमें होता था कि कब हमारा ये चांस आएगा व्हेन विल वी फीलिंग दिस मोमेंट ऐसे बहुत ऐसे ईगरली वेट कर रहे थे तो इट वाज अ सरप्राइज के तो फर्स्ट टाइम दोपहर को आ गया रिजल्ट तो दे कॉट अस ऑफ गार्ड सो Yes, जब yes. देखा तो बहुत अच्छा लगा जब पास देखा मेरे दो तीन चार पांच बार चेक करा दो दोस्तों भी चेक कराया तब जाके सब सब बहुत अच्छी फीलिंग हुई सर That's इट वाज nice. रियली नाइस So you were at home? ये सर आई वाज एट होम दैट टाइम Nice, nice. पेरेंट्स भी थे आपके साथ में? हाँ मेरी मदर थी फादर है जो जॉब पे गए थे तो मम्मी को बताया तो Like बहुत अच्छा really साथ में देखा तो happy. Nice, nice, nice. So basically, like, when did you start with your preparation of for FMG exactly? मतलब seriously आपने preparation कब start किया था? सर ऐसे एकदम सीरियसली बोलो सर 1 ईयर इट्स बिन लास्ट जुलाई से ही मैंने एकदम अच्छी तरह से चालू किया था और सच वो तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने स्टार्ट किया था वो आपका बायोकेम का क्लास था जो मैंने सबसे पहले अटेंड किया था मेरी प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट क्लास ही आपका था तो इट वाज रियली नाइस कि आपके से इंटरव्यू करने को मौका मिल रहा है तो ये तो पहला ही था बायोकेम से स्टार्ट किया था 1 साल से प्रॉपरली से डेडिकेटेडली मैंने दिया और ऐसा लगता है मुझे कि अगर आप 1 साल भी अगर ऐसे डेडिकेशन से अगर आप प्रिपरेशन कर लो तो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट एग्जाम अगर आप ध्यान 1 साल आपका प्रॉपर आप दे सकते हैं तो इट्स आप Means आज you कर you सकते हैं mean to say like you started your preparation after coming back मतलब मैं क्या जानना चाह रहा था. मैं आपको बताता हूँ मेरा इंटेंशन क्या है कि यस आपसे सर बात करके ना हमको क्योंकि आपने रिसेंटली क्लियर किया है एंड वन ऑफ द यस सर toughest exams of FMG जो recently हुआ है with all that video questions and यस सर a lot of things in that one है ना lengthy questions वगैरह. तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि आगे वाले अपने स्टूडेंट्स को ना पता चले कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए एंड व्हाट इज एग्जैक्ट ड्यूरेशन. तो आप तो मतलब इंडिया वापस आने से पहले आपने स्टार्ट किया था आने के बाद में स्टार्ट किया? सर मैंने इंडिया आने से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बट इट वाज नॉट लाइक इन अ सीरियस मैनर जब अच्छा ऐसा मन होता था आई वाज यूज टू स्टडी ऐसे करके कभी मन होता था एमसीक्यू दे देता था जो पढ़ा उसका करता था नेवर यूज टू गिव जीटी दैट सीरियसली एट दैट टाइम बट हम्म. जब 1 साल से जब मैं प्रॉपरली ऐसे जब फेज आया मुझे लगा कि अब इसे प्रॉपर सीरियस देना चाहिए तो 1 साल से मैं प्रॉपर मिनिमम आई वुड से अगर कोई फ्यूचर एस्पिरेंट को मैं इतना बोलना चाहूंगा अगर आप मैं तो 1 साल बोल रहा हूँ पर टू बी इन अ बेस्ट साइड आप उसे उधर जब आप हो तो आपके जब आपका लास्ट ईयर हो तब से अगर आप डेडिकेटेडली चालू कर दे तो हम्म. इधर इंडिया के 6 मंथ्स इज मोर देन इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम सर लवली लवली. तो आपने आने से पहले जब स्टार्ट किया था मतलब कुछ सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट किए थे आने से पहले? हाँ सर मैंने जैसे? 4-5 सब्जेक्ट किए थे तो एक था एनएट दूसरा था पैथो हम्म. माइक्रो हम्म. एंड सर्जरी और गायनी सर दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. सी, मैं एक्चुअली डॉक्टर देवराज से ये सारी चीज़ें इसीलिए पूछ रहा हूँ लाइक हुएवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू वॉच दिस नाउ लाइव और लेटर ऑन जब भी आप देखोगे ये वीडियो. मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा हमेशा कहते रहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को इवन जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जाते हैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इंडिया आने से पहले एटलीस्ट 8 to 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो. यस सर इट्स यू आर मस्ट सीइंग दैट एग्जैक्टली द सेम पॉइंट डॉक्टर देवराज इज टेलिंग हियर. यस आप देखो वहां पर कि एनाट पैथो माइक्रो surgery and all these subjects he has completed before coming and look at the confidence that डॉक्टर देवराज इज टेलिंग कि इंडिया आने के बाद में तो 6 महीने बहुत हो जाएंगे. तो यार इतना ही थोड़ा सा प्लान करके हमको ना चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करना है ना डॉक्टर? यस सर सो डॉक्टर देवराज, लाइक हाउ डिड मेडनेक्स्ट हेल्प इन योर प्रिपरेशन?
सर इन सर सर बोलो, इट वाज माय बेस, पिलर जो सेट करना होता है कोई भी एक एग्जाम के लिए, जो ऐसे तुम्हें आपको जो माहौल चाहिए, जो एक मोटिवेशन चाहिए, जो चाहिए, तो बेस जो पिलर था वो बेंटेक्स ने मुझे प्रोवाइड किया। अदरवाइज आई वाज नॉट दैट मच सीरियस व्हेन आई केम टू इंडिया, बट आफ्टर कमिंग टू बेंटेक्स आई सॉ द एनवायरनमेंट, आई सॉ द डिफरेंट फैकल्टीज कमिंग थ्रू एंड गाइडिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा था वो सब देख के। और तब ऐसे सीरियसनेस जो अगर कोई स्टूडेंट ना भी हो तो उससे आ गया था मुझे, वही बोलते जो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग था, जो स्टार्ट जो बेस था, जो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि हाँ आई एम नो, कि जो पढ़ रहा हूँ मुझे आ रहा है, आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। सो हम्म। उससे सर मुझे बहुत फायदा हुआ, और फैकल्टी सभी बहुत बढ़िया थे, उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा था। सो नाइस इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस विद मैथमेटिक्स। नाइस नाइस नाइस। सो आपने जो प्रिपरेशन किया, जो ऑफलाइन क्लासेस में किया, तो थोड़ा सा अपने अपने जूनियर्स को बताते हुए चलेंगे कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, आपको कैसा लगता है कि मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह जो है वो सुनने चाहिए, या फिर लाइक ऑफलाइन क्लासेस आर द बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू फाइंड? सर मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर जो स्टूडेंट के पास इफ ही कैन स्टडी ऑन हिज ओन, लाइक अगर उसको मोटिवेशन है कि वो खुद कर सकता है, वो मैं खुद टाइम टेबल बना सकता हूँ, या फिर आई एम ऑनेस्ट इनफ के भाई नहीं, आई एम गिविंग 7 to 8 hours और 10 hours टू स्टडी, देन यू कैन वॉच रिकॉर्ड वीडियोस। बट अगर आप खुद से ऑनेस्टी से पूछे कि क्या मैं दे रहा हूँ, अगर वो उसका थोड़ा भी अगर डाउट हो तो यू हैव टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस, बिकॉज एटलीस्ट हमें बैठने की आदत गिरती है। अगर कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए, स्टिल इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू सिट देयर एटलीस्ट फॉर 10 to 12 hours, इट्स मोर देन इनफ टू गेट व्हाट यू वांट इन फ्यूचर। एग्जैक्टली exactly. मतलब फिर से वही बात आ रही है कि डिसिप्लिन और यस सर। कंसिस्टेंसी जो है ना, वो सेल्फ स्टडी में मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ सर, क्योंकि जब वहाँ पे ऑफलाइन क्लास में जाते हो तो एक माहौल होता है और बैठ जाते हैं। यस सर, यस, वो एटलीस्ट वो लोग ऐसे में डिसिप्लिन बैठा था कि हाँ ये टाइम से कि क्लासेस है, यहाँ पे जाके आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे हम्म। स्टूडेंट ऐसे निकलोगे क्लास के बाद तो खुद अंदर से ही वो फीलिंग आएगी कि भाई हम्म। आज जितना अच्छा पढ़ा है, आई हैव टू गो बैक टू द लाइब्रेरी इन एटलीस्ट एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ। तो उससे वो बहुत ही फायदा होता है। अगर घर पे रहोगे ऐसे कुछ कर तो उसमें थोड़ा यू विल चीट विद योर सेल्फ इन टर्म दैट टर्म सर। नाइस है। तो एक बार आप मुझे ना ये बताइए, जैसा सर हम ऑफलाइन क्लासेस की बात करें, एंड यू सेड दैट ऑफ कोर्स यू आर लाइक मोर ऑन फेवरेबल साइड विद ऑफलाइन क्लासेस। सो अक्सर ना हमने देखा है, आपने भी देखा होगा आपके फ्रेंड्स में, कि एक कंप्लेन होती है। मैं आपसे ना कंप्लेन्स वाली बात करूंगा। यस। सारे स्टूडेंट्स की ना एक कंप्लेन होती है, सर टाइम हमको ना नहीं बच पा रहा है सर, दिन भर क्लास होती है और हम थक जाते हैं। तो मैं डॉक्टर देवराज, जिसने अभी अभी एफएमजी क्लियर किया है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका दिन कैसा था, मतलब हाउ डिड यू मैनेज द टाइमिंग? आप कह रहे हो कि ऑफलाइन क्लास भी जाना चाहिए, फिर आप लाइब्रेरी भी जाते थे, हाउ डिड यू मैनेज द टाइमिंग्स? सर टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऑब्वियस, को भी आप चीज ऐसे स्टार्ट करो आउट ऑफ योर रूटीन, हम्म। सो इट विल टेक यू सम टाइम, बट ज्यादा से ज्यादा आप उसे 10-15 दिन में आपको समझना होगा हम्म। कि तुम्हारे क्लास इज नॉट टेकिंग 24 hours ऑफ माई डे। एग्जैक्ट। होगा तो भी 7 hours, मैक्स टू मैक्स 8 hours का होता है क्लास, ज्यादा तो कभी नहीं होते, या तो 6 hours में भी कभी खत्म हो जाते हैं। तो उसके हम्म। बाद जाके फ्रेश अप हो जाइए, मेरा था मैं यूज टू हैव टी एंड आई गेट फ्रेशन अप एंड जाके बैठ जाता उसमें, कि अगर अपने क्लास में अच्छी तरह अगर सिर्फ सुना भी हो ना ध्यान से 6-7 घंटे, तो बहुत ही कम टाइम लगता है लाइब्रेरी जाके रिवीजन करने में। तो हम्म। उसमें अगर आप एक बार अगर मन भी ना हो, बट स्टिल इफ यू रीड थ्रू द स्टफ, तो नाइस। बहुत ही बढ़िया हो जाता है सर। एटलीस्ट तो वो तब हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता, बट जब हम एमसीक्यू देते हैं या जीटीस देते हैं यहाँ कि हाँ आई एम रिकॉलिंग मच बेटर। नाइस नाइस। ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स ना अपने माइंड में एक थोड़ा सा ना वो बना ले रहे हैं ना, एक एक बबल टाइप बना ले रहे हैं कि यस। दिन भर हमारी क्लास हो गई और हम थक गए और। तो आपने जो पॉइंट कहा बिल्कुल सही है कि यार मैक्स टू मैक्स 7-8 घंटे तो क्लास ही होगी, हाँ वो बात तो हम कर ही सकते हैं। दैट्स अ पॉइंट हाँ। एक्चुअली एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, कि आप मेंटली अपने आप को जो है ना एक बबल में क्रिएट करो, दिन भर क्लास होगी, हम थक गए हैं और अब पढ़ाई नहीं होगी इसके बाद में। हम्म। टाइम मैनेजमेंट वैसे आना चाहिए, है ना? हाँ ये सर, यही इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट से ही आधा से ऊपर तुम्हारी बैटल यहाँ पे खत्म हो जाती है, अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए बिल्कुल। तो बहुत हेल्प करता है सर वो। How about like at Mednext, how about like solving the questions and solving the GTs and test? उसके ऊपर कुछ बताइए आप मुझे सर यार। सबसे बढ़िया बात तो सर वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सीबीटी, जो ओह इट वाज नाइस। फीलिंग लाइक आई एम गिविंग द रियल एग्जाम, सो आई एम ऑलरेडी नो हाउ इट विल फील एट द एग्जाम सेंटर।
तो हम्म। उसमें अगर किसी ने अगर कभी ऐसे ट्राई ना किया हो, इज गिविंग जीटीज इन दिस आईपैड और लैपटॉप बट नॉट प्रॉपरली इन वे हाउ द एग्जाम विल बी हेल्ड, हम्म। तो सर वहां पे थोड़ा 50% यू ऑब्वियसली विल फील एंग्शियस। बट हम्म। अपने मेडेक्स ने वो सीबीटी लेके वैसे एग्जाम जैसा माहौल देके इट्स ऑलमोस्ट लाइक 70% यू नो हाउ इट विल बी फीलिंग इन द एग्जाम हॉल। एग्जैक्टली तो इट एग्जैक्टली। वाज फीलिंग रियलिस्टिक। तो हम्म। जाके हमें ऐसे लगता है कि नो, एक दूर दूर गए बस एक जीटी देने ही जा रहे हैं। तो उससे हम्म। थोड़ा एंग्शियस भी कम होते हैं हम लोग, ऐसा काम भी रह सकते हैं कि नो इट्स वही है जो ये स्क्रीन है वही है, आज बस लोग बैठे हैं, हम टेस्ट ही दे रहे हैं, नॉर्मली जाके दे बढ़िया दीजिए। बढ़िया। सो मिड नेक्स्ट सीबीटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल यस सर, यस इट इज, इट डज। अकॉर्डिंग टू यू, फाइन, दैट्स रियली नाइस। तो आपने जैसा कहा है कि मिडनेक्स्ट सीबीटी इज गिविंग लाइक रियल टाइम एग्जाम फीलिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। यस सर। इसी बात पे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स हमको पूछते रहते हैं एग्जाम से पहले। यस। ये जीटी वाला क्या पंगा है? अब आप इतने सारे अपने फ्रेंड्स के साथ में रहे होंगे, आप अलग अलग ग्रुप हाँ। में मिले होंगे, है ना। हम यस तो सर। मिलते ही हैं क्लास में ब्रेक हाँ। के टाइम पे ना। लेकिन हम्म। एक होता है ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बड़ा खुल के बात करते हैं। तो हम्म। मुझे आप ना वो अंदर की बात बताओ, ये डर का माहौल क्यों है जीटी को लेकर? मतलब बहुत सर सारे सब, लोग नहीं लिखते हाँ। हैं जीटी। सर उसमें क्या है, एक डर का बॉल आता है किससे पता है, कि हम अगर जीटीस दे रहे हैं, नो डाउट आप दो अपने तरह के, सो मैं बोलूंगा एटलीस्ट किसी को बता के मत दो। वो प्रेशर कहाँ क्रिएट होता है, व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग विद अदर्स। ओके। जब हम जीटी देते हैं, हाँ भाई तुम्हारे कितने हैं, ओ इसके इतने कैसे आ गए, मैं हम दो साथ में पढ़ते हैं इतना, वो भी क्लास जाता है मैं भी क्लास जाता हूँ, आई स्टडी इन लाइब्रेरी, ही आल्सो स्टडीज इन लाइब्रेरी। एंड दे व्हेन दैट कंपैरिजन स्टार्ट्स, वो फियर बिल्डअप होता है, और आप डर की वजह से जीटीस कम देते हैं, और जितना जीटीस कम दोगे तो जीटीस का सब मेन फायदा ये मुझे लगा कि पर्सनली के अगर कोई ऐसे बाउंसर क्वेश्चन भी आ गया या फिर हमने कभी पढ़ा भी ना हो, पर अगर हम्म। हमने जीटीज में से वो दिया हो तो हमें एटलीस्ट हैंडल करना आएगा, वी डोंट विल नॉट गेट पैनिक। मुझे राइट। ऐसा लगा कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन भी आ गया जैसे हमने कभी पढ़ा ना हो, या फिर कभी वो होते ही है क्वेश्चन एग्जाम में, हम्म। हर एग्जाम में वो होता ही है। बट वो एग्जैक्ट। कभी कभी क्या होता है, वो स्टार्टिंग में अगर आ गए तो वो हमारे आगे के एग्जाम को बहुत अफेक्ट करते हैं, आगे के पेपर को बहुत अफेक्ट करते हैं। तो अगर जीटीस की वो प्रैक्टिस रहेगी तो उससे एटलीस्ट पता है कि नहीं, हाँ एक दो तो आ गए, वो तो पता है हमें आगे आने वाले हैं, पर वो इट्स नॉट दैट इट विल बी डिसाइडिंग क्वेश्चंस, वो होंगे ही जो होंगे। पर हमें उसके आगे जो इजी क्वेश्चंस ढूंढने हैं उसके लिए अपने मेंटली कैसे हम लोग स्टेबल रहे, वो सर जीटी प्रैक्टिस से ज्यादा उतना मैंने खुद में नोटिस किया था। और जो या जीटीस में पंगे यही होते हैं सर, व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग द फियर बिल्ड्स अप। तो मैं वही बोलूंगा, अगर आप जीटी दे रहे हो, गिव इट साइलेंटली, डोंट टेल एनीवन, एंड जस्ट एनालाइज योर मिस्टेक्स, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। साइलेंटली। आपने जब जीटी दिया था तो आपको कभी कम मार्क्स भी आए होंगे, यस सर। कैसे हैंडल किया? सर टाइम लगता है ऐसे, आई वुड से 2 3 दिन तो अपना वही रहेगा दिमाग में, यार आई स्टडीड अ लॉट और ये 2 महीने पहले ये मार्क्स कैसे हो सकते हैं। बट वही फिर एक टाइम पे हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, वही लेके बैठे रहे अगर वही, पर वो भी एग्जाम तो है नहीं, तो हमारे हम्म। पास जो टाइम है उसमें और करे वो ज्यादा हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे तो मार्क्स बढ़ते ही है। जैसे हम्म। वो, क्योंकि हर जीटी सेम नहीं होती, वो हम आपको टीचर्स पे होता है, उनको चाहिए कि हाँ इतने मार्क्स, उतने ही मार्क्स आएंगे उतना, तो वो पता है जीडीएस का डिफिकल्ट इट वेरीज, इट हर जगह सेम होगा, इट्स नॉट दैट। एग्जाम भी ऐसे नहीं रहते अभी तो, कभी कभी इजी है, कभी एकदम हार्ड निकाल देते हैं, तो वो में हैंडल करना पड़ता है, 2 दिन रहता है, वो ह्यूमन नेचर है। बट 2 दिन के बाद वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट स्कोर। चलो बढ़िया बढ़िया, दैट इज लाइक रियली रियली नाइस इनपुट डॉक्टर देवराज हैज गिवन। जो मैं इनसे जो बातचीत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं वो सारे पॉइंट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर द एग्जाम नेक्स्ट टाइम, दे शुड टेक अ नोट ऑफ दैट वन कि जीटी देना बहुत ज़रूरी है। इसके यस ऊपर सर इट कोई इज। डिस्कशन नहीं है, देयर इज नो डिस्कशन के देना है कि नहीं देना है, देना ही है आपको। यस सर। द थिंग इज, डॉक्टर देवराज ने ये बहुत प्यारी सी पॉइंट हमको बताई है कि भाई कंपैरिजन इज द कल्प्रिट। यस। कंपैरिजन जो है आपका दुश्मन है यहाँ पर। कंपेयर मत करिए, साइलेंटली दीजिए और अपने आप को कोप अप करिए। आई थिंक हाँ। वेरी गुड इनपुट दैट ही हैज गिवन। ही हैज गॉट द रीसेंट एक्सपीरियंस, अनुभव है इनको जो रिसेंटली दिया है। एक आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। यस सर। इस टाइम एग्जाम वाज डिफिकल्ट। यस सर एग्जाम इट डिफिकल्ट था, हम सबको मानना ही पड़ेगा। लॉन्ग स्टेम क्वेश्चंस थे, अचानक से वीडियो क्वेश्चंस दिए गए थे। अब वो इज। इजी थे डिफिकल्ट थे, दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। ऑब्वियसली एक एग्जाम का टेंशन तो होता है कि यार अचानक से ये क्या नई चीज आ गई है। आपने कैसे कोप अप किया ऑन द डे ऑफ द एग्जाम? आपका क्या माइंडसेट चल रहा था? सर वही मैंने बोला ना कि यही तो मुझे उधर स्टार्ट में लगा, यस पेपर वाज डिफिकल्ट बट देयर वाज सम क्वेश्चंस दैट
वाज गिविंग मी कॉन्फिडेंस। सो मैं वही कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहा था, जो मैं क्वेश्चन अनअप्रोचेबल लग रहे थे कि नहीं ऐसे ये थोड़ा मैंने पहली बार पढ़ा है, तो वही कैसे कोप करते वो मैंने जीटी से सीखा था। सीरियसली मैं वो ऐसा नहीं कि जस्ट एन इंटरव्यू से बोल रहा हूँ, पर सच में इससे बहुत ही मुझे फायदा हुआ कि जो क्वेश्चन जो मैंने कभी पढ़े भी नहीं थे अभी, हम्म। जो वीडियो क्वेश्चन थे, जैसे कि वीडियो क्वेश्चन थे, जब मैं पहली बार देखा आई वाज लाइक हाँ एक दो क्वेश्चन होंगे, इट्स नॉर्मल, एग्जाम में तो करते ही हैं ये लोग। पर जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे थे, जैसे क्वेश्चन वीडियोस आ रहे थे, बट मैंने उसमें से वही देखने का ट्राई किया कि अगर वीडियोस दे रहे हैं तो कुछ तो वो लोग कहना चाह रहे होंगे। तो हम्म। मैं सिर्फ वीडियो को एक दो बार देखता था। जो हम्म। मुझे जब पहला जो थॉट आता था, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है सर, रेयर थिंग्स आर आस्क रेयरली, जो कॉमन थिंग्स वो कॉमन ही आएगी। तो जो मैंने पहली बार जो पढ़ा था, मुझे देखा कि नहीं ये मुझे पढ़ाया ही नहीं है, तो वो मुझे क्यों ही पूछेंगे। तो जो मुझे लगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये दो ऑप्शन मैंने देखा है कि हाँ ये दैट्स द आंसर, मुझे ये मैंने एटलीस्ट कहीं पे तो पढ़ा है। तो मैंने वो बाकी के ऑप्शन जो मैंने पढ़े ही नहीं कभी, उसमें ध्यान ही नहीं देता था। जो मैं दो पढ़ रहे उसमें से मुझे जो बेस्ट लगता था मैं टिक करके आ गया था, मुझे उससे थोड़ा फायदा हुआ सर। Nice, nice. That's really nice. And finally, Dr. Devraj, that it was like really nice speaking to you क्योंकि आपने जो बातें बताई है, it was right from your heart यस। that you have spoken and recently जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है उसके मुताबिक आपने जो बातें बताई है, मेरे ख्याल से every student should actually follow these things. And to end our talk, actually मैं तो आपसे बहुत कुछ जानना चाह रहा हूँ, but टाइम उतना परमिट नहीं करता है आज अपने को। सर। एंड विल ट्राई टू एक्चुअली कनेक्ट और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा है रिजल्ट इस बार बड़ा बहुत बहुत ही कम आया है। तो हम कुछ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करते हैं एंड वी विल आल्सो ट्राई टू हेल्प देम। तो आपका टाइम जब भी फ्री आप होंगे तो यस यू सर। ट्राई टू ज्वाइन एंड इस तरीके से क्या होता है ना, चीज़ें क्लियर होती है कि आप जिस तरीके से आपने अभी एग्जाम क्लियर किया तो अगर आप बताओगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा उनको, हेल्प यस भी सर। हो जाएगी इस तरीके से, है ना। सो यस द लास्ट एंड फाइनल थिंग, इट्स योर डे टुडे, लाइक द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। अगर आप किसी को यस। थैंक्स बोलना चाह रहे हो एंड ऑफ कोर्स आपकी जर्नी में like your parents, your siblings, or your friends, and apart यस। from that, med next, of course. So the platform is all yours. यस सर, वो सर वही बोलना चाहूंगा, जो फैमिली सपोर्ट तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एग्जाम हो या कोई भी लाइफ का कोई भी, वो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वाज आई वाज गेटिंग कॉन्स्टेंटली। इवन जब ऐसा लो फेस आता था, बात कर लेता था, अच्छा लगता था, और फ्रेंड्स तो बहुत ही सपोर्टिव थे। इवन दे वो मेरे साथ एग्जाम हॉल तक आए थे, हम्म। जिनके मेरे सीनियर्स भी थे, मेरे कलीग्स जो थे। तो वो लोग मेरे साथ एग्जाम में आए, तो उसे क्या वो रहा था मेरे को एक एटलीस्ट एग्जाम डे के दिन आई वाज सीइंग माय फ्रेंड्स, तो मुझे वो ऐसा स्ट्रेस नहीं हुआ था एग्जाम के दिन, क्योंकि पेरेंट्स साथ में आते हैं नोट अच्छा रहता है, बट एक टाइम पे उनका फेस देखिए नॉर्मल अपने को थोड़ा बैक ऑफ द माइंड टेंशन रहता है। बिल्कुल तो सर। यस, फ्रेंड्स का सपोर्ट अच्छा था, पेरेंट्स का भी अच्छा था, और मेडनेक्स का तो था ही। उसके मैं जैसे आपको बताया कि उन्होंने मेरा बेस बिल्ड किया, मुझे मेहनत करना सिखाया, मुझे बताया कि ये एग्जाम क्लियर हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सब बताया। और मेरा पहला क्लास सर आपके साथ ही था, तो आपने तो जो पहले ही दिन या जो आपने जो मेरा बेस सेट किया था कि भाई हाँ होता है ये क्लियर एग्जाम, ऐसे नहीं कि नॉट डुएबल है, ये होता है, बस जो तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्सेप्ट्स जो आपके जो क्रिस्टल क्लियर आपका है, जो सच में रहता है हमारा, आपकी वजह से स्टार्ट जो मेरा स्टार्ट जो था वो से इट वाज बेस्ट फ्रॉम आजम सर, आपने स्टार्ट किया था मेरी जर्नी का। तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। बाकी हम नेटवर्क से सभी फैकल्टीज, इट इज द बेस्ट। आपको कभी भी ऐसा करेगा तो वो दे हेल्प एनी टाइम, यू मैसेज करो, आपको तो कभी भी कर सकते हो। और हमारे गुलशन सर जो आजम सर हैं, वो भी कभी भी ऐसा लगता था ऐसे वेन एवर, अगर पर्सनल भी इश्यूज हो बीच में, जो हो सकते हैं 6 7 में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ही वॉज देयर, ही यूज टू लिसन एवरीथिंग, एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द जर्नी। मेडनेक्स फैकल्टी, वहाँ की सपोर्ट स्टाफ, एवरी वन, सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर देम, एंड थैंक यू ऑल्सो You. सर। Thank you. Thank you. That was really nice speaking like heart out with you. That's यस सर। really nice. Thank you. Thank you, Dr. Devraj, and God थैंक यू bless you सर। with a lot of success in the future also. थैंक यू सो मच सर। Keep going like this in life. थैंक यू Thank you. सो मच सर। गुड Thank बाय you. सर।